सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो भी 2015 से 20 तक आए हुए हैं। और ये चैप्टर वाइज सीरीज़ है, तो हम चैप्टर 14 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स है, इसी के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 13 की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर मेन 3 चीज़ें हैं, एक मीन है, मोड है और मीडियन है। तो पहले जो मीन से आए हुए क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन को मैंने जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था 2020 का, तो उसमें कराया था, लेकिन वहाँ पर मैंने डायरेक्ट मेथड से किया था। और डायरेक्ट मेथड ही इस क्वेश्चन में बेस्ट रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दूसरे मेथड से बता दूंगा, एज्यूम्ड मीन जो मेथड है, जहाँ पर आपको बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दी होती है वहाँ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर सीख लोगे तो बड़े क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। बाकी डायरेक्ट मेथड इसने नहीं पढ़ा है तो आगे जो क्वेश्चन है उनमें मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा। तो इस तरह से मान लो इनकेस अगर क्वेश्चन आता है कि आपको डायरेक्ट मेथड से करना है या एज्यूम्ड मीन से करना है, तो दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको मीन बताना है, क्लास दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहले आप टेबल बना लोगे। तो यहाँ पर हमने क्लास लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख लिया। अब जो क्लास मार्क्स होता है XI, वो कैसे निकालते हैं? जो आपकी लोअर क्लास लिमिट होती है, फुल फॉर्म में लिखोगे लोअर क्लास लिमिट, या शॉर्ट में लिख सकते हो लोअर लिमिट, प्लस आपका जो अपर क्लास लिमिट होता है डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे पहले वाले की बात करें, लोअर लिमिट क्या है 3 है और अपर क्लास लिमिट 5 है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8/2, तो आपका ये 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 और 7 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लोगे, 7 9 9 11 11 13, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, XI तक निकल गया तो FI XI निकाल लेते हैं, लेकिन एज्यूम्ड मीन में एक और चीज़ निकालते हैं, वो आपका DI है। तो DI क्या होता है? जो आपने XI निकाला है इसमें से हम माइनस करेंगे A को। A की वैल्यू क्या है? यही आपका एज्यूम्ड मीन है और ये XI के बिल्कुल सेंटर में लाई करता है। तो सेंटर में कौन आएगा? ये 8 आएगा, क्योंकि 8 से ऊपर ये 2 वैल्यूज़ हैं और 8 के नीचे 2 वैल्यूज़ हैं, तो बीच में आपकी कौन सी आएगी? 8 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 8 को माइनस कर देंगे, यानी DI की वैल्यू क्या होगी? हर XI में से 8 को माइनस कर दो, जो बिल्कुल बीच वाली वैल्यू होती है उसी को हम माइनस करेंगे। तो बीच में बिल्कुल कौन सी आ रही? 8 आ रहा है। तो 4 - 8 करोगे तो -4 हो जाएगा, 6 - 8 करोगे तो -2 हो जाएगा, 8 - 8 तो 0 होता है, 10 - 8 आपका 2 हो जाएगा, 12 - 8 आपका 4 हो जाएगा। तो ये हमारी DI की वैल्यू आ गई। अब FI और DI को मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 = 20, माइनस साइन के साथ -20 हो गया, माइनस यहाँ पर भी 20 हो जाएगा, 10 2 = 20 और 10 0 ये 0 हो जाएगा, 7 2 = 14 हो जाएगा, 8 4 = 32 हो जाएगा। यहाँ हम नीचे लिख लेंगे टोटल। टोटल में देखो, एक तो जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन सब को ऐड कर लो, 5 + 10 + 10 + 7 + 8, तो ये आ जाएगा आपका 40। और जो FI DI है इन सब को ऐड कर लो, तो -20 + 14 + 32, तो यहाँ पर टोटल आपका 6 आ जाएगा। अब हम मीन निकाल लेते हैं, इसे हम X बार से डिनोट करेंगे, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम एज्यूम्ड मीन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा एज्यूम्ड मीन था उसको लिखेंगे, यानी A + समेशन ऑफ FI DI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI। तो A की वैल्यू हमने क्या मानी थी? 8 मानी थी, प्लस FI DI हमने का समेशन हमने क्या निकाला है? 6 निकाला है, 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI हमारा क्या है? 40 है, तो 40 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 + 0.15 और फाइनली हमारा 8.15 आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट मेथड से भी हो जाता है, DI वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि मैंने इसको बता दिया था आपको, इसलिए मैंने इसको करके दिखाया। जब वैल्यू बड़ी हो, कैलकुलेशन ज़्यादा हो, तो उस केस में आप इस मेथड को अप्लाई करना। सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो आपको मीन की वैल्यू दी हुई है और 2 फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू आपको नहीं पता है, P और Q, इसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर P है, यहाँ Q है, इसे फाइंड करना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं ताकि ये भी आप सीख जाओ अगर नहीं मालूम है तो। सबसे पहला काम वही, हम टेबल बनाएंगे। तो पहले कॉलम में हमने क्लास लिख लिया, दूसरे में XI और तीसरे में FI। देखो XI बाद में लिख सकते हो, पहले लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और लास्ट वाले में FI XI। XI कैसे निकलता मैंने आपको बताया था, क्लास इंटरवल में जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2 3 हो जाएगा, 6 + 12 डिवाइडेड बाई 2 9 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है वो आपको लिख लेना है, 10 और P। लास्ट वाले कॉलम में FI और XI को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 10 = 30 और ये 9P हो जाएगा। इसी तरह सबका कर लेना है।
27Q हो जाएगा। तो ये हो गया। अब FI का समेशन निकाल लेना है, यानी समेशन FI ये क्या होगा, सबको ऐड कर लो। तो देखो नंबर वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, लेकिन जो वैल्यू हमको पता नहीं उसको कैसे ऐड करेंगे, तो P और Q प्लस में रहेगा। 26 प्लस P प्लस Q, और इसकी वैल्यू हमको दी हुई, यहाँ देखोगे टोटल फ्रीक्वेंसी आपको दी है 40, तो इसे इक्वेट कर दोगे 40 से। इसी तरीके से समेशन FI XI आपको निकाल लेना है, यहाँ पर भी नंबर वाली वैल्यू ऐड कर लोगे और जो अल्फ़ाबेट जिसके साथ है वो प्लस में आ जाएगा। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम लिखते हैं, यानी हमको ये दिया हुआ है 26 प्लस P प्लस Q, इसकी वैल्यू टोटल हमको 40 दी हुई है, तो यहाँ से हम P प्लस Q की वैल्यू निकाल सकते हैं 40 माइनस 26 दैट इज़ 14। अब हम मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी x बार से डिनोट करते हैं, तो ये समेशन FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो एज्यूम मीन वाले में हम a भी ऐड करते थे, तब समेशन FI DI निकालते थे अपॉन समेशन FI। यहाँ पर a वाला कोई टर्म है नहीं, कुछ माइनस वाइनस कर नहीं रहे हैं, तो सिंपल FI XI डिवाइडेड बाई FI। ठीक है, तो मीन की वैल्यू हमको दी हुई है 14.7। ठीक है, ये दी हुई है, और FI XI का समेशन हमने निकाल लिया है 408 प्लस 9P प्लस 27Q डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI हमने निकाला है, और ये हमको दिया भी हुआ है टोटल 40, तो डायरेक्ट हम 40 पुट कर देंगे। यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो एक और P और Q के समेशन की इक्वेशन आ जाएगी, तो फाइनली आएगी P प्लस 3Q इक्वल्स 20। तो दो इक्वेशन आपके पास है, ये और ये सॉल्व कर लोगे और आपको वैल्यू आ जाएगी, यानी पहली वाली इक्वेशन माइनस सेकेंड कर दोगे तो P और P माइनस हो जाएगा, तो 2Q इक्वल 6 आ जाएगा, तो Q की वैल्यू 3 आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो P की वैल्यू भी आ जाएगी, जो कि आपकी 11 है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको मीन की वैल्यू दी हुई है, K की वैल्यू आपको बतानी है, तो उसी तरह से होगा, आप टेबल बना लोगे, फिर फ्रीक्वेंसी का आप समेशन निकालोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, समेशन FI, सारे नंबर वाले तो ऐड हो जाएंगे 12, 15, 32, 13, तो ये 72 हो जाएगा, और लास्ट में आपका K बच जाएगा। इस तरीके से आप XI निकाल लोगे, फिर समेशन FI XI निकालोगे, तो यहाँ पर भी एक K वाला टर्म रह जाएगा, यानी आपका आएगा सॉल्व करने पे 3340 प्लस 70K। तो वही मीन x बार वाले फॉर्मूले में पुट कर देना, इसे 3340 प्लस 70K डिवाइडेड बाई 72 प्लस K, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में 53। सॉल्व करने पे K की वैल्यू 28 आ जाएगी, तो खुद से एक बार ट्राई कर लेना। अब हम मोड स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको कह रहा है गिवन बिलो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली पॉकेट मनी रिसीव बाय स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, कैलकुलेट द पॉकेट मनी दैट इज रिसीव बाय द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो ये नहीं सोच पाओगे निकालना क्या है, यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन ये लाइन देखो, रिसीव बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो मोड बेसिकली क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मोड में हम उस चीज़ को निकालते हैं जो सबसे ज़्यादा बार हो रही है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर देखो मोस्ट, यानी आपको वो पॉकेट मनी कैलकुलेट करनी है जो ज़्यादातर स्टूडेंट रिसीव कर रहे हैं, मोस्ट की बात कर रहा है। तो जहाँ कोई चीज़ मैक्सिमम टाइम की बात करे, बहुत ज़्यादा की बात करे, तो वो आपका मोड की बात हो रही होती है। तो यहाँ पर हमको मोड निकालना है। अब इसमें टेबल बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चाहो तो आप बना देना। अगर बनाओगे तो उसमें लिख देना, एक तो आप क्लास इंटरवल लिख देना एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में आप फ्रीक्वेंसी लिख देना। ठीक है, क्लास इंटरवल में यही 0 से 20 और पूरा 20 से 40, और फ्रीक्वेंसी में यही 2, 2, 3 और ये लिख देना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है, वो क्लास होती है जहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो कहाँ ज़्यादा है, आप कहोगे 18 ज़्यादा है। किस क्लास में ज़्यादा है, तो आप कहोगे 80 से 100, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस क्लास में हमको मिल रही है, 80 से 100। तो जिस क्लास में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी वही मॉडल क्लास हो जाएगी। तो अगर मॉडल क्लास ये है तो हम कह सकते हैं जो L की वैल्यू है वो क्या होगी। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है। लोअर लिमिट क्या है, 80 हो गई। F1 की बात करेंगे तो ये होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी जो मॉडल क्लास में फ्रीक्वेंसी है वही तो मैक्सिमम है 18, तो ये लिख देना 18। F2 की अगर बात करो तो वो फ्रीक्वेंसी होती है जो मॉडल क्लास के बाद हमको देखने को मिलती है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद कौन सी आती है, 5 आती है, तो 5 लिख दोगे। इसी तरह F0 निकाल लेंगे, यह क्या होती है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उससे ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या है 12। और बचा हमारा H। H क्या होता है, जो क्लास इंटरवल का साइज़ है। जैसे 0 से लेके 20 है ना, तो 20 माइनस 0 करोगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरह किसी का भी कर सकते हो, 60 माइनस 40 कर लो, 80 माइनस 60 कर लो, सब में क्या आएगा 20। यानी इंटरवल का जो टाइम है वो क्या है
रेंज जो है वो आपकी 20 है, तो h की वैल्यू हमारी 20 आ जाएगी। अब बस मोड का फॉर्मूला लगा दो, L प्लस ब्रैकेट लगाएंगे F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई h। वैल्यू पुट कर दो, L हमारा 80 है प्लस F1 हमने 18 निकाला है, F0 हमारा 12 है, 2 टाइम्स F1 यानी 18 माइनस F0 हमारा 12 है, F2 यानी माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 20। सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू आएगी 86.31, और ये जो वैल्यूज़ आती हैं वो अप्रॉक्स होती हैं, ठीक है। तो लिख देना आप अप्रॉक्स, क्योंकि ग्रुप डाटा के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता होती। जैसे पॉकेट मनी की बात कर रहा है ना, तो 0 रुपये से लेके 20 रुपये तक इसके बीच में पाने वाले कौन स्टूडेंट हैं, ऐसे 2 स्टूडेंट हैं, तो एग्जैक्टली कितना पैसा पा रहे हैं ये नहीं पता, बस इतना मालूम है कि 0 से 20 के बीच में ही पैसा उनको मिल रहा है। अब 1 रुपया मिल रहा है, 2 रुपये मिल रहा है, 19 रुपये मिल रहा है, कुछ नहीं पता। तो इसीलिए यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेट यानी लगभग वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। एग्जैक्ट वैल्यू तब आती है जब हमको पता होता है कि हर स्टूडेंट को कितना रुपया मिल रहा है, वो एग्जैक्ट वैल्यू दी होती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ये 2015 में आया हुआ है। तो यहाँ पर डाटा दिया हुआ है रिगार्डिंग मार्क्स ऑब्टेन बाई 48 स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको दिया हुआ है, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो हमें टोटल यहाँ 40 दी हुई है। आगे क्या कह रहा है, ऑफ अ क्लास टेस्ट इन अ गिवन बिलो। तो मार्क्स कितने मिले हैं ये आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। आपको मॉडल मार्क्स जो है वो कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जैसा कि मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया है। सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, खुद से इसे आप ट्राई करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, मैच करा लेना, 32.27 अप्रॉक्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर कह रहा है कि मोड यानी मोड की वैल्यू आपको दी हुई 67, मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो x है वो हमको बताना है। तो सबसे पहले हम मॉडल क्लास निकालेंगे। क्या होती है ये हमने देखा, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है 15 फ्रीक्वेंसी है, किस क्लास में है 60 से 80। तो हमारी मॉडल क्लास भी क्या हो जाएगी 60 से 70। L की वैल्यू क्या है, यानी जो लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की वो आपकी 60 है, तो L आपका 60 हो गया। इसी तरीके से F1 क्या है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 15 वो हो गया। F0 की बात करें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पहले कौन सी है, तो आप कहोगे X है। F2 की बात करें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद आने वाली फ्रीक्वेंसी वो हमको 12 दी हुई है। H की बात करें तो क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है, 90 माइनस 80 कर लो, 80 माइनस 70 कुछ भी कर लो तो आपको 10 ही मिलेगा। बस मोड के फॉर्मूले में आप पुट कर लोगे। पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला लिखने के बाद अगली लाइन में आप वैल्यूज़ लिखोगे। मोड की वैल्यू हमको 67 क्वेश्चन में दी हुई है। L की वैल्यू हमारी 60 है प्लस 15 माइनस x अपॉन 15 टू ज़ा 30 हो जाएगा ये, माइनस 12 माइनस x, टोटल ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 60 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, सॉल्व करने पे x की वैल्यू 8 आ जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन है, चाहो तो आप कर लेना। तो इस तरह से मोड में भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोड की वैल्यू आपको दी हो, कोई फ्रीक्वेंसी ना दी हो, वो फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना हो, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं मीडियन की। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है, आपसे कह रहा है मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 100 फैमिलीज, यानी 100 फैमिली पे सर्वे किया गया है, वहाँ पर मिल्क पे कितना खर्चा किया जाता है वो दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, मंथली एक्सपेंडिचर इन रुपीज़। तो ये देख सकते हो, खुद ही समझ जाओगे क्या है। क्लास इंटरवल की बात कर रहा है ये सब, जहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों होती है, और जहाँ सिंगल वैल्यूज़ है वो आपकी फ्रीक्वेंसीज़ है। नंबर्स की बात कर रहा है, कितनी बार, कितनी फैमिली, कितने स्टूडेंट, इस तरह की बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये आपको दी हुई है। इसमें आपको क्या करना है, मोड फाइंड आउट करना है और मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मोड मैंने आपको बता दिया, बस उसी तरीके से आपको करना है। अब मीडियन मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे निकलेगा। तो इस तरह से आपको टेबल बना लेना है। पहले में आप क्लास इंटरवल लिख लोगे, दूसरे में फ्रीक्वेंसी FI और तीसरे में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, यानी सारी फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड कर लो तो जो वैल्यू आती है, जैसे वहाँ पर समेशन FI XI से हम डिनोट करते थे ना, तो यहाँ n से डिनोट करेंगे। तो सब ऐड कर लो, 10 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 7 प्लस 5, तो आपका ये टोटल 100 आ जाएगा। अब CF कैसे निकालते हैं ये देखो। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है उसको एग्जैक्टली उतार लो, 10 हमने उतार लिया। दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, इस 10 और अगले वाला इनको ऐड कर लो, 10 प्लस 14 तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर 24 और इसको ऐड कर लो, 39 हो जाएगा। फिर 39 और 21 ऐड करोगे तो 21 के सामने वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारा 60 है। फिर 60 और 28 करोगे तो 28 के सामने वैल्यू आ जाएगी, यानी 88 हो जाएगा। 88 और 7 को ऐड कर लो
95 हो गया, और 95 और 5 को ऐड कर लो तो ये हमारा 100 हो गया। तो इस तरह से हम करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीडियन क्लास निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखो n की वैल्यू हमारी 100 है, तो आप क्या कर लो, n/2 निकाल लो। n/2 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो अब ये चेक करो कि किसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस 50 से ज़्यादा है और साथ ही साथ वो 50 से करीब भी है। तो कहोगे 50 से ज़्यादा तो 60 भी है, 88 भी है, 95 भी है, 100 भी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि 50 से करीब होना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा करीब वो लो, तो 50 से ज़्यादा करीब कौन होगा, 60 है। पहले हम ग्रेटर चेक करेंगे, इससे बड़ा कौन है, और उसके बाद जो करीब है, तो आप कहोगे यही 60 है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 60 है वो किस क्लास में लाई कर रही है, तो आप कहोगे 525 से 700। तो यही हमारी मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास क्या है, 525 से लेके 700। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, L देखेंगे। L वही लोअर लिमिट है, तो 525 हमारी लोअर लिमिट है, तो L की वैल्यू 525 हो गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये क्या होगी, देखो जो हमारी मीडियन क्लास थी उससे ठीक पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेंगे। तो मीडियन क्लास में CF क्या था, हमारा 60 था, उससे पहले जो है 39 आ रहा है, तो हम 39 लिखेंगे, ठीक है। अब अगला टर्म हमारा F है। F क्या होता है, मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है क्या है, 21, तो बस यही F की वैल्यू है 21। H की वैल्यू क्या है, जैसा कि हम देखते हुए आ रहे हैं, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, यानी इनके बीच कितने का डिफरेंस है, 175 माइनस 0 कर लो, 350 माइनस 175 कर लो, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू 175 ही आएगी। अब आपको मीडियन का फॉर्मूला लगा देना है। ये आपको होता है L प्लस बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई बाई H। तो L की वैल्यू क्या है, 525 प्लस n/2 हमने क्या निकाला था, 50 माइनस CF हमने 39 फाइंड आउट किया, और F की वैल्यू 21 है मल्टीप्लाई बाई 175। सॉल्व करने पे वैल्यू 616.6 अप्रॉक्स। यहाँ पर भी लगभग आएगी क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं दी हुई है, ग्रुप डाटा दिया हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसी के बीच में नंबर है, तो हमारा आंसर भी एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रॉक्स आएगा, लगभग आएगा। तो आपने सीख लिया मीडियन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। एक और चीज़ कि हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी स्मॉलर से हम लार्जर की तरफ बढ़ते हैं अगर ऑर्डर में ना लगा हो। यहाँ देखो ऑर्डर में लगा हुआ है सब, 0, 175, फिर इंक्रीज होता जा रहा है, 350, 525, 700। अगर ऐसा ना होता तो पहले हम अरेंज करते उसे प्रॉपर ऑर्डर में। अब इसमें आपको मोड भी निकालना था, तो मोड आप ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो यहाँ पर आपको मीडियन दिया हुआ है 32.5, आपको F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि हमने मीन और मोड में देखा था कि आपको हो सकता है उसकी वैल्यू दे दे और कुछ फ्रीक्वेंसी ना दी हो, उसको फाइंड आउट करना हो। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है F1 F2 की, मीडियन की वैल्यू आपको दी है। तो पहले कॉलम में आप क्लास लिख लेना, दूसरे में फ्रीक्वेंसी, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिख लेना फ्रीक्वेंसी, और लास्ट वाले में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको भी आप पूरा लिख लेना, ठीक है। तो क्लास लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख लिया, CF कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो F1 है पहली जो फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू पुट कर लिया, फिर इनको ऐड कर लो, तो F1 प्लस 5 हो जाएगा, फिर इसको ऐड कर लो, तो F1 तो ऐसे ही रहेगा, 5 प्लस 9 14 हो जाएगा। इस तरह आपको करते हुए जाना है। फिर इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस 26, इसको भी ऐड कर लो। यहाँ n की जो वैल्यू है वो क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी है, और टोटल फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 40, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 40। मीडियन हमको दिया हुआ है 32.5, तो 32.5 किस क्लास में लाई करेगा, 30 से 40 के बीच में। भाई 32.5 30 से 40 के बीच ही में ना आएगा, तो यही हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। L हमारी लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की, जो कि हमारी 30 है। N की वैल्यू तो हमारी 40 दी हुई है टोटल फ्रीक्वेंसी। अब CF की हम बात कर लें तो ये क्या होगा, देखो हमारा मीडियन क्लास क्या था, 30 से 40, इससे ठीक पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी F1 प्लस 14 ये होगा, तो CF हमारा F1 प्लस 14 हो गया। F की वैल्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास हमारी 30 से 40, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 12 है, तो F की वैल्यू हमारी 12 हो गई। H जो हमारा क्लास इंटरवल उसका साइज़ है 70 माइनस 60 कर लो, 10 ही आएगा। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, मीडियन की वैल्यू हमको 32.5 दी हुई है, L हमारा 30 है प्लस n/2 यानी 40/2, तो हमारा ये 20 हो जाएगा, माइनस CF हमारा क्या है F1 प्लस 14, इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस F1 हो जाएगा, माइनस 14 डिवाइडेड बाई F की वैल्यू 12 है मल्टीप्लाई बाई 10 है। बस यहाँ से F1 की वैल्यू आप आसानी से निकाल लोगे, कैलकुलेशन ही है बस। तो F1 की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी।
अब जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फ्रीक्वेंसी को ऐड ही कर रहे हैं। F1 को 5 में जोड़ दिया तो यहाँ लिख दिया, फिर 9 और जोड़ के यहाँ लिख दिया, 12 और जोड़ के यहाँ लिख दिया। इस तरह करते करते जब लास्ट में 2 जोड़ेंगे पूरा करते हुए तो हमारा फाइनली यही आ जाएगा F1 प्लस F2 प्लस 31। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू है वही तो टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो यही हम कर सकते हैं कि F1 प्लस F2 प्लस 31, ये हमारा 40 है। F1 हमने निकाल लिया है 3 है, प्लस F2 प्लस 31 इक्वल्स 40। यहाँ से F2 की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो F1 F2 निकालना था, ये हमने निकाल लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में एक बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपको यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, सैलरीज ऑफ 280 पर्सन। आपको मीडियन सैलरी यानी मीडियन की बात कर रहा है तो मीडियन कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बता दिया, उसी तरह से आपको निकाल लेना है। इसको ट्राई करना, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, 13420 ये हो जाएगा आंसर रुपीज़ में। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको मीडियन बताना है, 2015 में एक क्वेश्चन आया है, लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान दो कि यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर क्लास लिमिट ये नहीं दी हुई है, उसकी जगह लिखा हुआ है लेस देन 120, लेस देन 140, इस तरह की चीज़ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, अब यहाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये समझ लो कि जैसे मान लो आपको दिया हुआ है क्लास इंटरवल 0 से लेके 10 और फिर 10 से 20, तो यहाँ पर हो सकता है आपके माइंड में ये चीज़ आई हो कि 10 यहाँ पर ऊपर वाले में भी है, सेकंड वाले में भी है, तो 10 किसके अंदर आएगा, 0 से 10 में आएगा कि 10 से 20 में आएगा, किसी एक ही जगह ना होगा। तो हमेशा याद रखना जो अपर क्लास लिमिट होती है उसकी वैल्यू उस क्लास के अंदर कभी नहीं होती है। तो 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लोअर है ये अपर है, तो 10 इसके अंदर नहीं आएगा। तो 10 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, ठीक है, जहाँ पर ये लोअर लिमिट के अंदर होगा। तो जैसे हम बात कर लें 0 से लेके 5 एक क्लास लिमिट है, 5 से लेके 10 है, 10 से 15 है। तो अगर मैं पूछूं कि इसके एलिमेंट क्या है तो आप कहोगे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बस 4 तक होगा। तो 0 1 2 3 4 अगर है तो हम उसे क्या लिखेंगे, 0 से लेके 5 तक। 5 का मतलब ये कि 5 से पहले तक का सब लेंगे। इस तरीके से हम इसका लिख लें, 5 से 10 का मतलब है 5 6 7 8 9, बस 9 तक, क्योंकि 10 नहीं आएगा, 10 अपर लिमिट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। इसीलिए देखो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा हुआ है, लेस देन 120, यानी 120 से कम। तो क्या होगा, 0 से लेके 120, क्योंकि 120 को तो हम इंक्लूड ही नहीं करते, उसको बाहर रखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 120 से कम वाली वैल्यू। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जब आप टेबल बनाओगे तो चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ। पहले कॉलम में आप हाइट लिखोगे इन सेंटीमीटर्स, दूसरे में आपका फ्रीक्वेंसी होगा और तीसरे में आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लेस देन 120। अब देखो यहाँ स्टार्टिंग तो दी नहीं हुई है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है 100 से स्टार्ट हो रहा हो। तो यहाँ पर हमको ये तो पता है कि अपर क्लास लिमिट क्या होगी, 120 होगी, लेकिन लोअर क्या है ये नहीं पता। तो सिंपल आप लिख देना बिलो 120, या लिख सकते हो लेस देन 120। तो पहला वाला तो ऐसे ही लिखोगे, दूसरा क्या लिखोगे, लेस देन 140। इसका मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 120 से स्टार्ट होगा, 140 तक रहेगा। फिर तीसरे कॉलम में ये जो होगा लोअर क्लास लिमिट बन जाएगा और ये हमारा अपर क्लास लिमिट बन जाएगी। इस तरह देखोगे, पहले तो 120 लिख दिया, दूसरे में 120 से 140, फिर 140 से 160, यानी 140 से 160, फिर 160 और 180 का एक बना लोगे, यानी 160 से 180, और फिर एक 180 और 200 का बना लोगे, यानी 180 और 200। तो अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, देखो पहली चीज़ क्या कह रहा है हमसे, लेस देन 120, यानी ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 120 से कम है, तो सिंपल लिख दोगे 12। दूसरे में कह रहा है कि ऐसे कितने स्टूडेंट जिनकी हाइट 140 से कम है, यानी 120 से लेके 140 के बीच में कितनी है इसकी बतानी है। यहाँ पर तो 140 से कम वाले 26 हैं, अब 140 से कम में तो पूरे के पूरे 120 वाले भी आ गए ना जिनकी हाइट 120 से कम है। तो ऐसे 12 स्टूडेंट को तो आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी 26 माइनस 12, तो आपका 14 आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, लिमिट को चेंज कर दिया है। यहाँ लेस देन से हमने इसको इंटरवल में बांट दिया है, तो हमको 120 से 140 के बीच में उन लोगों को लिखना है जिनकी हाइट 120 से लेके 140 के बीच में हो। टोटल नहीं लिखना कि टोटल 140 से कम कितने की है। इसी तरीके से जब हम लेस देन 160 की बात करेंगे तो ऐसे तो 134 स्टूडेंट हैं। अब देखो मैं इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे आपका एक रेंज है 120, 140, 160, ठीक है, 180, बस यहीं तक रखते हैं समझने के लिए।
120 से कम कितने की हाइट है? इससे कम तो आप कहोगे ऐसे 12 स्टूडेंट हैं। 140 से कम कितने की है? तो आप कहोगे ऐसे 26 हैं। 160 से कम कितने की है? तो क्या दिया हुआ हमको? 34 दिया हुआ है। 180 से कम कितने हैं? तो आपको ये 40 दिया हुआ है। तो 120 से कम वाला तो ठीक है, हमने 12 लगा दिया, लेकिन 120 से 140 के बीच में हमको निकालना है। तो 120 से 140 के बीच इसमें क्या आएगा? तो इसमें तो ये वाली रेंज आएगी ना, यानी इस 12 को हमको हटा देना है, बस इतने बीच का चाहिए। तो 26 माइनस 12 कर दोगे। इसी तरह जो हमको 140 से 160 चाहिए, तो यहां पर हम सिर्फ ये वाला लेंगे, यानी इससे पहले का जो है वो हम माइनस कर देंगे। तो 26 ये टोटल था, तो 34 में से 26 माइनस कर देंगे तो आपका 8 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हमको 160 से 180 की बात करेंगे, तो ये जो 34 वाले हैं 160 से पहले, इनको बाहर निकाल दो, सिर्फ इसके बीच में जो है वो काउंट करेंगे, यानी टोटल यहाँ तक तो 40 है और यहाँ तक हमारे 34 हैं, तो 40 में से 34 माइनस कर दो तो आपका 6 आ जाएगा। इसी तरीके से लेस देन 200, ऐसे टोटल तो 50 हैं, लेकिन 180 वाले सारे बाहर निकाल लो, क्योंकि हमको 120 से पहले का नहीं काउंट करना। जो 180 से पहले 40 हैं, 180 के बाद वाले काउंट करने हैं। तो 50 माइनस 40 आपका 10 आ जाएगा। इतना ना समझ में आए तो सिंपल ऐसे कर लेना कि पहली वाली वैल्यू तो ऐसे उतार लो, दूसरी वाली जब आप लिखोगे तो इसमें से इसमें माइनस कर दो। 26 माइनस 12 14 आ जाएगा। फिर अगला लिखोगे 34 माइनस 26 कर देना, 8 आ जाएगा। 40 माइनस 34 कर दोगे 6 आ जाएगा, और 50 माइनस 40 कर दोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका टेबल बन गया। इतना बनाने के बाद जैसा मैंने आपको बताया, CF निकाल लोगे, फॉर्मूला लगा दोगे और आपका मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ अननोन वैल्यूज हैं टेबल के अंदर, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक तो आपकी x1 है। x1 कैसे निकालोगे? जैसे मैंने आपको बताया कि हम 5 और 7 को ऐड करेंगे तो हमारा x1 आएगा। तो हम कह सकते हैं x1 क्या होगा? 5 + 7 दैट इज़ 12। तो हमारा ये आ गया 12। इसी तरीके से x1 और x2 को ऐड करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा, यानी x1 + x2 हमारा क्या होगा? 18। x1 हमने निकाला 12, x2 = 18, तो x2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, दैट इज़ 6। तो ये हमारा हो गया 6। इसी तरह x3 निकालना है, तो 18 + 5 तो हमारा x3 आ जाएगा। तो x3 क्या होगा? 23, और x3 और x4 को ऐड करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा, यानी x3 हमारा 23 है प्लस x4, ये इक्वल होगा 30 के, तो x4 हमारा 7 आ जाएगा। तो ये हो गया, सिंपल था, ये 2016 में आया है। तो यहाँ अगर हमारी ये वीडियो एंड होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।